जानबूझकर इसको आप क्या कहते हैं? विलिंगली। विल इच्छा को बोलते हैं ना, इच्छा अपनी, अपनी इच्छा से यानी जानबूझकर। ओके, विलिंगली। इंटेंशन इरादे को बोलते हैं यानी इरादे के साथ, इट मीन्स जानबूझकर। तो आप क्या कह सकते हैं जानबूझकर के लिए? विलिंगली या फिर इंटेंशनली। इंटेंशनली, TIO से शा की साउंड आएगी ना, इंटेंशनली। ओके, लेट्स मूव अहेड। आप जानबूझकर मुझे परेशान करते हो। आप मुझे परेशान करते हो, इसे कैसे कहूंगी मैं? यू डिस्टर्ब मी। आप मुझे परेशान करते हो, यू डिस्टर्ब मी। जानबूझकर, विलिंगली, या क्या बोल सकती हूँ? इंटेंशनली। ओके, यू डिस्टर्ब मी विलिंगली या फिर यू डिस्टर्ब मी इंटेंशनली। आप जानबूझकर ऐसा क्यों करते हो? अब मैंने कहा क्यों। जब क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखते हैं। मैं कहूँ आप ऐसा क्यों करते हो, बस इतना बनाओ। आप सेंटेंस कैसे कहोगे आप ऐसा क्यों करते हो? वाई डू यू डू सो। तो ऐसे के लिए आता है, वाई डू यू डू सो जानबूझकर, तो आप लगा दें विलिंगली। वाई डू यू डू सो विलिंगली। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? आप जानबूझकर ऐसा क्यों करते हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। डू सो को हटाकर आप अलग अलग वर्ड यहाँ ऐड कर सकते हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि आप जानबूझकर मुझे बदनाम क्यों करते हो, बदनाम को क्या बोलते हैं? डिफेम। वाई डू यू डिफेम मी विलिंगली। ओके, आप जानबूझकर मुझे धोखा क्यों देते हो? वाई डू यू डिसीव। धोखा देने को क्या बोलते हैं? डिसीव। वाई डू यू डिसीव मी विलिंगली, जानबूझकर। ओके, आप जानबूझकर झूठ क्यों बोलते हो? वाई डू यू, झूठ बोलने को क्या बोलते हैं? टेल अ लाई। वाई डू यू टेल अ लाई विलिंगली या फिर आप कह सकते हैं इंटेंशनली। ओके, वाई डू यू टेल अ लाई इंटेंशनली। आप जानबूझकर झूठ क्यों बोलते हो। ओके, जानबूझकर की इंग्लिश आपने क्या देखी, हमने क्या यूज की है? विलिंगली आप यूज कर सकते हैं या आप इंटेंशनली भी यूज कर सकते हैं। अब हम कंबाइंड सेंटेंसेस देखते हैं इसका यूज कर। उसने जानबूझकर गलती की। गलती करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गलती करना, मेक अ मिस्टेक। यस, अब गलती कर दी ना, काम हो गया, तो आप क्या कहेंगे? अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। अब नहीं पता हमें जेंडर क्या है तो हम कोई भी एक यूज कर लेते हैं। गलती की, मेक की सेकंड फॉर्म हो गई मेड। ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की, ही मेड अ मिस्टेक। ओके, जानबूझकर तो हम लगा देंगे यहाँ पर विलिंगली। ही मेड अ मिस्टेक विलिंगली। ऑन पर्पस भी बोल सकते हैं, ही मेड अ मिस्टेक ऑन पर्पस। ताकि, ताकि के लिए क्या यूज करते हैं? सो दैट। ताकि, सो दैट। ओके, उसे दोबारा काम ना करना पड़े। कोई भी काम ना करना पड़े, फ्यूचर की बात चल रही है और पॉसिबिलिटी है। ही वुड नॉट, इसलिए हमने वुड का यूज किया है। ही वुड नॉट हैव टू डू, करने के लिए आया, दिस वर्क अगेन, यह काम, अगेन दोबारा। ओके, ताकि इसे यह काम दोबारा ना करना पड़े। ही वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क अगेन। ओके, उसे वहां ना जाना पड़े, ही वुड नॉट हैव टू गो देयर। इस तरह आप वुड नॉट हैव टू का यूज करेंगे। कोई भी काम करना पड़े इस सेंस में वुड हैव टू का यूज करते हैं। और कंफर्म ना हो, केवल पॉसिबिलिटी हो ऐसा करने की या ना करने की। उसने सच छुपाने के लिए जानबूझकर झूठ बोला। आपने सेंटेंस देखकर कंफ्यूज ना हो, आपने क्या करना है, पहले छोटा सा जो दिखाई दे रहा है वो आप ट्रांसलेट कर ले। जो आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। उसने झूठ बोला, इसे कैसे कहेंगे आप? ही टोल्ड अ लाई या ही लाइड। लाई को ही डायरेक्ट लिख दीजिए, ही लाइड, या आप बोल सकते हैं ही टोल्ड अ लाई। ओके, उसने झूठ बोला। आप जानबूझकर की इंग्लिश ले आइए। उसने जानबूझकर झूठ बोला, ही लाइड विलिंगली। ओके, उसने जानबूझकर झूठ बोला। सच छुपाने के लिए इसको किस तरह रख देंगे? टू हाइड, छुपाने के लिए द ट्रुथ, सच को। ओके,
he lied willingly to hide the truth. Okay, let's move ahead. मैंने जानबूझकर उसे माफ किया क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। मैंने माफ किया, पहले आप इतना बनाए। माफ करने को क्या बोलते हैं? फॉरगिव बोलते हैं ना, माफ करना। फॉरगिव, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि कर दिया, जब काम हो गया तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। मैंने माफ किया, आई। फॉरगिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फॉरगिव, आई फॉरगिव हिम। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। आई फॉरगिव हिम, जानबूझकर, विलिंगली, या आप क्या बोल सकते हैं? इंटेंशनली। ओके, आई फॉरगिव हिम इंटेंशनली। क्योंकि के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज, बिकॉज। ओके, मुझे शांति चाहिए थी। कोई भी काम या कोई भी चीज आपको चाहिए थी, आप क्या यूज करते हैं? वांट, चाहना होता है ना। ये पास्ट की बात चल रही है तो वांट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड। बिकॉज आई वांटेड पीस, शांति को क्या कहते हैं? पीस। मुझे शांति चाहिए थी, आई वांटेड पीस। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैंने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि वह पहले से ही परेशान था। नहीं बताया, पास्ट में सेंटेंस जा रहा है। पास्ट में हम क्या यूज करते हैं अगर हमने कोई भी काम नहीं किया? आई डिडंट। डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं डिडंट। आई डिडंट टेल हिम, टेल बताना होता है। आई डिडंट टेल हिम या हर एनीथिंग, कुछ के लिए क्या आया? एनीथिंग। आपने कैसे ट्रांसलेट किया? आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग। ओके, क्योंकि के लिए हम क्या बोलेंगे? बिकॉज। वह पहले से ही परेशान था, वह परेशान था, इतना बनाए कैसे कहेंगे? ही वॉज डिस्टर्ब। पहले से ही, इसको क्या बोलते हैं? ऑलरेडी। तो हम बनाएंगे ही वॉज, वो था पहले से ही परेशान, ऑलरेडी डिस्टर्ब, ही वॉज ऑलरेडी डिस्टर्ब। ओके, लेट्स मूव अहेड। या स्ट्रेस्ड भी बोल सकते हैं, ही वॉज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड। आप जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं सब समझ रही हूँ। आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, बस इतना बनाओ। कोई भी काम हो रहा है तो इट मीन्स प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, तो आप कैसे कहेंगे? आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, यू आर इग्नोरिंग मी। यस और नो? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं जब कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा होता है। यू आर इग्नोरिंग मी, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। अब बचा जानबूझकर, इसको आप लास्ट में फिट कर दें। यू आर इग्नोरिंग मी विलिंगली, जानबूझकर, विलिंगली। ओके, मैं सब समझ रही हूँ। आई एम, समझने के लिए हम गेट भी यूज करते हैं ना, तो गेटिंग आ जाएगा। आई एम गेटिंग एवरीथिंग। ओके, like this you can say. Let's move ahead now and you have to put full stop. आप knowingly भी बोल सकते हैं, जानबूझकर, knowingly, या फिर on purpose। अनजाने में, willingly जानबूझकर था। अनजाने में क्यों, क्या कहेंगे आप? अन लगा देंगे, यानी जानबूझकर, अनजाने में unwillingly, unwillingly। इसी तरह से intentionally था तो अनजाने में के लिए unintentionally आप यूज करेंगे। knowingly जानबूझकर होता है, और अनजाने में के लिए आप अननोइंगली यूज करेंगे। ओके, तो ये तीन वर्ड आप अनजाने में के लिए फिलहाल यूज कर सकते हैं। अनविलिंगली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। अनजाने में मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने झूठ बोला कैसे कहूंगी मैं? आई टोल्ड अ लाई या आई लाइड। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ आई टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ बोला। अनजाने में unwillingly, I told a lie unwillingly। ओके, अनजाने में मैंने झूठ बोला, अनजाने में मैंने ऐसा कहा, मैंने कह दिया ना, तो मैं क्या कहूंगी? I said, से की सेकंड फॉर्म हुई said, I said so unwillingly। ओके, अनजाने में I said so unwillingly। ओके, अनजाने में मैंने यह लिखा, लिख दिया, तो राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। आई रोट सो, मैंने ऐसा लिखा, आई रोट सो अनविलिंगली।
ओके, इस तरह आप यूज करेंगे। अनजाने में बच्चे गलती कर देते हैं, कैसे कहेंगे आप? चिल्ड्रन मेक अ मिस्टेक, बच्चे गलती कर देते हैं, मैंने ये बोला करी, ऐसा नहीं बोला, कर देते हैं। चिल्ड्रन मेक अ मिस्टेक, अनजाने में अनविलिंगली। ओके, इस तरह आपको अनविलिंगली को यूज करना है। आइए अब हम कुछ कंबाइंड सेंटेंसेस देखते हैं। अनविलिंगली अनजाने में, अननोइंगली अनजाने में, और दूसरा क्या है वर्ड जो आप यूज कर सकते हैं? अनइंटेंशनली अनजाने में। मैंने अनजाने में उसे तकलीफ दी, तकलीफ देना, किसी को हर्ट करना। आई हर्ट हिम, लड़की है तो क्या आ जाएगा? हर। आई हर्ट हिम अनजाने में अनविलिंगली। ओके, पहले आप पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर ले। मैंने उसे तकलीफ दी, आई हर्ट हिम, अनजाने में को आप लास्ट में फिट कर दें, आई हर्ट हिम अनविलिंगली। ओके, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। इट्स माई इंटेंशन, यह मेरा इरादा है। इट वॉज माई इंटेंशन, यह मेरा इरादा था। यह मेरा इरादा नहीं था, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। इरादे को क्या बोलते हैं? इंटेंशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। या आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई डिडंट मीन टू, मैं गुस्से में थी, मैंने अनजाने में उसे मार दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं गुस्से में थी, मैं कैसे कहूंगी मैं गुस्से में थी? गुस्से को क्या बोलते हैं? एंग्री बोलते हैं ना। थी पास्ट की बात चल रही है, तो मैं क्या कहूंगी? आई वॉज, पास्ट में वॉज यूज करते हैं ना आई के साथ। आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से थी या गुस्से में थी, एंड मार दिया। अगर और का आप सेंस लगाएंगे तो एंड आएगा। अगर आप कहना चाह रहे हैं इसीलिए, तो आप एंड ना यूज कर कर यहाँ पर दैट्स वाई यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए मैंने अनजाने में उसे मार दिया। आई हिट आप यूज कर सकते हैं, आई हिट हिम अनविलिंगली। और आप क्या बोल सकते हैं? अननोइंगली भी बोल सकते हैं। चलिए अब अननोइंगली यूज कर सकते हैं। आइए अब हम अननोइंगली यूज कर लेते हैं। अननोइंगली का मतलब भी क्या होता है? अनजाने में। ये सेंटेंस देखिए, काफी बोला जाता है। अगर अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, अगर अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अब आप कंफ्यूज ना हो सेंटेंस देखकर, जो आता है उसे ट्रांसलेट कर ले। मुझे माफ कर देना, कैसे कहेंगे इसे? प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों माफ करना है बताए? इफ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, इफ आई मेड एनी मिस्टेक, अगर मैंने कोई गलती की हो, इफ आई मेड एनी मिस्टेक अनविलिंगली। ओके, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई मेड एनी मिस्टेक अनविलिंगली। लेट्स मूव अहेड। अनजाने में मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, मुझे माफ कर दो। गलत समझने को क्या कहते हैं? मैंने आपको गलत समझ लिया, पहले इतना बना लीजिए, आई मिस अंडरस्टूड यू। अंडरस्टैंड समझना, और गलत समझा है तो मिस लग जाएगा। अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म लगेगी अंडरस्टूड। आई मिस अंडरस्टूड यू, मैंने आपको गलत समझ लिया। अनजाने में अननोइंगली। ओके, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। अनजाने में मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया। समझ लिया यानी मान लिया, और क्या कहेंगे, सोच लिया, तो उसके लिए आपने थॉट यूज करना है। आई थॉट ही वॉज माई फ्रेंड अनविलिंगली। यह मेरी गलती थी, एंड इट वॉज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती थी, इट वॉज माई फॉल्ट, या आप कह सकते हैं इट वॉज माई मिस्टेक। ओके, आपने इस तरह बोलना है। अनविलिंगली को इस तरह यूज करना है। अनविलिंगली और विलिंगली का यूज कर आप एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए आप कैसे बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेंटेंस समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट कर पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।